मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा जालोर के राजकुमार वीरमदेव सोनग्रा से एक तरफा प्रेम करती थी। वो उनसे शादी की बातें भी करती कि मैं शादी करूंगी तो आपसे, नहीं तो कंवारी मर जाऊंगी। तब वीरमदेव सोनग्रा उसे साफ साफ शब्दों में कहते कि तू तुर्कनी है और मैं राजपूत हूँ, तेरे और मेरे बीच में शादी वाली बात कभी नहीं हो सकती। तब फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मैं वीरमदेव सोनग्रा से शादी करना चाहती हूँ और शादी करूंगी तो उसी के साथ, वरना कंवारी मर जाऊंगी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए वीरमदेव सोनग्रा से कहा कि आपको हमारी बेटी फिरोजा से शादी करनी पड़ेगी। तो वीरमदेव न चाहता था कि मैं उसकी बेटी के साथ में शादी करूं, मैं किसी तुर्कनी के साथ में शादी करूं। इसी बाबत में वीरमदेव सोनग्रा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, वहां से निकल जाते हैं और जालोर आ जाते हैं अपने पिताजी के पास में, कानड़ देव सोनग्रा के पास में। यहाँ पे जालोर किला है, वहाँ पे आ जाते हैं वीरमदेव। और जब इस बात का पता चला कि वीरमदेव यहाँ से निकल गए हैं तो अलाउद्दीन काफ़ी क्रुद्ध हुआ। उसने सेना भेजी जालोर पे कि जाओ और वीरम से पूछ के आओ कि भाई उनसे हमारी बेटी शादी करना चाहती है और वह तैयार है या नहीं। जब वो यहाँ पे आए और वीरमदेव सोनग्रा के शादी के लिए जब कानड़ देव जी से पूछा कि आपके पुत्र की शादी दिल्ली की बादशाह की लड़की जो है फिरोजा उसके साथ में करनी है, तो कानड़ देव जी ने पूछा कि भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे बच्चे से पूछो उसकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने मना बोल दिया कि मैं तो शादी करूँगा नहीं, मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं शादी करूँगा नहीं। और उन्होंने ये जवाब दिया कि मामा लाजे भाटियाँ कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम होगे भाण। अगर मैं तुर्कनी से शादी करूँगा तो मेरे जो मामा हैं जैसलमेर वाले भाटी, उनका कुल लज्जित हो जाएगा और मेरे खुद का जो चौहान कुल है सोनग्रा चौहान, वो कुल लज्जित हो जाएगा। और ये बात तभी हो सकती है जब जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, लेकिन जब सूर्य अगर पश्चिम दिशा से उदय हो जाए तो ये बात हो सकती है कि मैं उस तुर्कनी से शादी करूं, अन्यथा नहीं कर सकता। तो देखिए, सूर्य कभी भी पश्चिम दिशा से उदय नहीं हो सकता। जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है ना, उस दिशा में सूर्य कभी भी उदय नहीं हो सकता। और वीरमदेव के कहने का मतलब साफ था कि मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और जालोर पे अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, और उस युद्ध के अंदर कहते हैं कि इस जालोर के किले पर इन मुगलों, इन खिलजियों का अधिकार हो जाता है और यहीं से इस वीरमदेव सोनग्रा का सर काट करके दिल्ली ले जाया जाता है। और वहाँ पे ये जो फिरोजा है उनके सर के साथ में यमुना नदी के अंदर कूद जाती है और खुद आत्महत्या कर लेती है। ये कुछ कहानी थी। और इनका अंश जो है मुहणोत नैणसीरी किताब है, नैणसीरी ख्यात, उस किताब के अंदर इनके इतिहास का उल्लेख मिलता है। मतलब ये भी एक ऐतिहासिक बात है। मुहणोत नैणसीरी किताब, नैणसीरी ख्यात, उस किताब के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। अब वीरमदेव क्या है कि बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट और एक ताकतवर योद्धा थे उस समय। कहते हैं कि उस समय दिल्ली दरबार के अंदर और पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं था जो कि वीरमदेव सोनग्रा को कुश्ती के अंदर हरा दे। इतना बलिष्ठ था वीरमदेव सोनग्रा और सुंदर था, उसका शरीर काफ़ी सुडौल और सुंदर था। इसीलिए वो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा उन पे फिदा थी और वो उनसे शादी की बातें करती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन वीरमदेव ने साफ मना कर दिया कि तुर्कनी है और मैं राजपूत हूँ, तेरे और मेरे बीच में शादी वाली बात कभी नहीं हो सकती। तो ये इस दोहे से जुड़ी हुई बात थी जो कि मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर ये लिखी हुई बातें हैं। धन्यवाद साहब।